इंतखाबी नताइज को मजमूई तौर पर मुस्तरद कर दिया है। लगता है अब फैसले ऐवान में नहीं मैदान में होंगे। तहरीक चलाएंगे। एस्टेब्लिशमेंट समझती है कि इलेक्शन शफाफ हुए हैं, फिर इसका माना यह है कि फौज का 9 मई का बयानिया दफन हो चुका है। नवाज शरीफ को दावत देता हूँ, हम मिलकर अपोजिशन में बैठे। इंतखाबी नताइज मुस्तरद, JUI का हुकूमत का हिस्सा ना बनने, अपोजिशन में बैठने और तहरीक चलाने का ऐलान। अब फैसले ऐवान में नहीं मैदान में होंगे। कारकुनान तैयार रहें। मौलाना फजलुर रहमान की ललकार। नवाज शरीफ को मिलकर अपोजिशन में बैठने की दावत। कहा असम्बलियों में तहफ़्फ़ुज़ात के साथ जाएंगे। अगर इस्टेब्लिशमेंट इलेक्शन को शफाफ समझती है तो 9 मई का बयानिया दफन हो गया। धांधली ने 2018 का रिकॉर्ड तोड़ डाला। हमारा जुर्म यह है कि हमने इसराइली दहशत गर्दी की मुखालिफत की। इलेक्शन कमीशन का किरदार रोज़े अव्वल से मशकूक रहा। कल रात 11 बजे तक आसिफ जरदारी साहब राब्ते करते रहे मुझसे। दरमियानी लोगों के जरिए पीपल पार्टी ने ये इंदिया दिया है कि जो आपकी सीटें हैं वो आप ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से वापस ले लें, हम इतराज नहीं करेंगे, लेकिन हमारी तरजीह नून के बजाय PTI है। आसिफ अली जरदारी के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से राबते। शेर अफजल मरवत का बड़ा इंकिशाफ। पीपल्स पार्टी का साफ इनकार। राबता गुज़िश्ता रात किया गया। बाज दोस्तों के जरिए पैगाम दिया कि वो नून लीग की बजाय PTI से मिलकर हुकूमत बनाना चाहते हैं। पार्टी की क़यादत से मुशावरत मुकम्मल कर ली। हतमी फैसला कल बानी PTI करेंगे। आसिफ अली जरदारी ने किसी से कोई राब्ता नहीं किया। वो बात करते तो किसी संजीदा शख्स से करते। PTI शेर अफजल मरवत से कॉमेडी ना करवाए। फैसल करीम कुंडली का करारा जवाब। कहा उनकी हुकूमत नहीं बनती, इसलिए बौखलाहट का शिकार हैं। हुकूमत साजी का मिशन नून लीग क़यादत सर जोड़ कर बैठ गई। मॉडल टाउन लाहौर में अहम इजलास। आइंदा के लायहा अमल पर बातचीत। नवाज शरीफ से नामजद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। इत्तेहादियों से मुशावरत पर ब्रीफिंग। 25 रुकनी काबीना बनाए जाने का इम्कान। 15 लीगी रहनुमाओं के नाम लिस्ट में शामिल। MKM को 3 से 5 विफाकी वजारतें दिए जाने पर गौर। वफाकी हुकूमत का हिस्सा बनने के लिए MKM के मुतालबात तैयार। नून लीग से कौमी असम्बली में डिप्टी स्पीकर का ओहदा मांगा जाएगा। वफाक में 4 वजारतों और 2 मुशीरों का तकाजा होगा। गवर्नर सिंध का अहम ओहदा दोबारा लेने का मुतालबा भी किया जाएगा। नवाज शरीफ का वज़ीर-ए-आज़म ना बनने का मतलब सियासत से किनारा कशी नहीं। लीगी कायद 5 साल भरपूर सियासत करेंगे और वफाक और पंजाब हुकूमतों की सरपरस्ती करेंगे। मरियम नवाज ने एक्स पोस्ट में कहा नवाज शरीफ मखलूत हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे। सिंध का वज़ीर आला कौन होगा, फैसला आइंदा चंद रोज में होगा। मुराद अली शाह एक बार फिर मजबूत उम्मीदवार। फरियाल तालपुर के नाम पर भी मुशावरत जारी। पंजाब में खातून वज़ीर आला हो सकती है तो सिंध में क्यों नहीं, पार्टी रहनुमाओं का मौक़िफ़। बलूचिस्तान में भी हुकूमत साजी के लिए जोड़ तोड़। पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाने के लिए पर तोलने लगी। नून लीग, JUI, BAP और आज़ाद उम्मीदवारों से राबते किए जाएंगे। अली मदद जदक, सरफराज बुगटी, सनाउल्लाह ज़हरी वज़ारत आला की दौड़ में शामिल। जमात इस्लामी तहरीक इंसाफ से इत्तेहाद नहीं करेगी। मुशावरत के बाद फैसला तय किया था कि कौमी सतह पर इश्तराक मुल्की मफाद में होगा। PTI बात से मुकर गई। वो खैबर पख्तूनख्वा में जिससे चाहें अपने मामला तय कर लें। तर्जुमान कैसर शरीफ की समा से गुफ्तगू। विफाक में PTI की हुकूमत ना बनने पर अपोजिशन लीडर कौन होगा। तहरीक इंसाफ ने बैरिस्टर गौहर खान और शेर अफजल मरवत के नामों पर गौर शुरू कर दिया। वज़ीर आज़म के लिए नाम का ऐलान कल मुतवक्के। आम इंतखाबात में मुंतखब होने वाले 9 मई के इश्तेहारियों की गिरफ्तारी के लिए हिकमत अमली तैयार। पुलिस को अली अमीन गंडापुर, असलम इकबाल, इम्तियाज शेख और दीगर की तलाश। जियो फेंसिंग, मोबाइल ट्रैकिंग और IP एड्रेस से ढूंढने का आगाज। इंतखाबी नताइज नामंजूर। सिंध और बलूचिस्तान में एहतजाज जारी। कोयटा, लौरालई, हरनाई, खारान समेत मुख्तलिफ इलाकों में मुजाहरे। चमन में ANP का DC ऑफिस के बाहर छठे रोज भी धरना। सजावल, कंदकोट समेत मुख्तलिफ शहरों में JUI भी सड़कों पर। मुजाहरीन का दोबारा गिनती का मुतालबा।
गैर कानूनी भर्तियों के केस में चौधरी परवेज इलाही की जमानत मंजूर। लाहौर हाई कोर्ट की 1 लाख रुपए के मुचलके जमा कराने की हिदायत। तरक्याती मंसूबों में करप्शन का रेफरेंस। साबिक वजीर आला पर 22 फरवरी को फर्द जुर्म आयद होगी। फौज सिर्फ दिफा का काम करे, कारोबार नहीं। दिफाई जमीनों पर कमर्शियल सरगर्मियों के खिलाफ केस की समाअत में चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के रिमार्क्स। फौज ने दी गई जमीन पर शादी हॉल्स और दीगर कारोबार कर रखे हैं। यकीन दहानी कराएं कि कारोबार नहीं करेंगे तो ठीक है। अटॉर्नी जनरल से मुकालमा। कहा सबको अपने मैंडेट में रहना चाहिए। फौज अपना काम करें, अदालतें अपना काम करें। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास कल तलब कर लिया। जस्टिस रिटायर्ड मज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ शिकायत का जायजा लिया जाएगा। कराची के फेडरल बी एरिया से 8 साला बच्चे की लाश बरामद। बच्चे को तेज धाराले से कत्ल किया गया। पुलिस की तहकीकात जारी। अहले इलाका के मुताबिक नामालूम अफराद गाड़ी में आए और जख्मी बच्चे को फेंक कर फरार हो गए। नवाज शरीफ का वज़ीर-ए-आज़म ना बनने का मतलब सियासत से किनारा कशी नहीं। लीगी कायद 5 साल भरपूर सियासत करेंगे और वफाक और पंजाब हुकूमतों की सरपरस्ती करेंगे। मरियम नवाज ने एक्स पोस्ट में कहा, नवाज शरीफ मखलूत हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे। सिंध का वजीर आला कौन होगा, फैसला आइंदा चंद रोज में होगा। मुराद अली शाह एक बार फिर मजबूत उम्मीदवार। फरियाल तालपुर के नाम पर भी मुशावरत जारी। पंजाब में खातून वजीर आला हो सकती है तो सिंध में क्यों नहीं, पार्टी रहनुमाओं का मौक़िफ़। बलूचिस्तान में भी हुकूमत साजी के लिए जोड़ तोड़। पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाने के लिए पर तोलने लगी। नून लीग, JUI, BAP और आज़ाद उम्मीदवारों से राबते किए जाएंगे। अली मदद जदक, सरफराज बुगटी, सनाउल्लाह जहरी वज़ारत आला की दौड़ में शामिल। जमात इस्लामी तहरीक इंसाफ से इत्तेहाद नहीं करेगी। मुशावरत के बाद फैसला तय किया था कि कौमी सतह पर इश्तराक मुल्की मफाद में होगा। PTI बात से मुकर गई। वो खैबर पख्तूनख्वा में जिससे चाहें अपने मामला तय कर लें। तर्जुमान कैसर शरीफ की समा से गुफ्तगू। विफाक में PTI की हुकूमत ना बनने पर अपोजिशन लीडर कौन होगा। तहरीक इंसाफ ने बैरिस्टर गौहर खान और शेर अफजल मरवत के नामों पर गौर शुरू कर दिया। वज़ीर आज़म के लिए नाम का ऐलान कल मुतवक्के। आम इंतखाबात में मुंतखब होने वाले 9 मई के इश्तिहारियों की गिरफ्तारी के लिए हिकमत अमली तैयार। पुलिस को अली अमीन गंडापुर, असलम इकबाल, इम्तियाज शेख और दीगर की तलाश। जियो फेंसिंग, मोबाइल ट्रैकिंग और IP एड्रेस से ढूंढने का आगाज। इंतखाबी नताइज नामंजूर। सिंध और बलूचिस्तान में एहतजाज जारी। कोयटा, लौरालई, हरनाई, खारान समेत मुख्तलिफ इलाकों में मुजाहरे। चमन में ANP का DC ऑफिस के बाहर छठे रोज भी धरना। सजावल, कंदकोट समेत मुख्तलिफ शहरों में JUI भी सड़कों पर। मुजाहरीन का दोबारा गिनती का मुतालबा। गैर कानूनी भर्तियों के केस में चौधरी परवेज इलाही की जमानत मंजूर। लाहौर हाई कोर्ट की 1 लाख रुपए के मुचलके जमा कराने की हिदायत। तरक्याती मंसूबों में करप्शन का रेफरेंस। साबिक वजीर आला पर 22 फरवरी को फर्द जुर्म आयद होगी। फौज सिर्फ दिफा का काम करे, कारोबार नहीं। दिफाई जमीनों पर कमर्शियल सरगर्मियों के खिलाफ केस की समाअत में चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के रिमार्क्स। फौज ने दी गई जमीन पर शादी हॉल्स और दीगर कारोबार कर रखे हैं। यकीन दहानी कराएं कि कारोबार नहीं करेंगे तो ठीक है। अटॉर्नी जनरल से मुकालमा। कहा सबको अपने मैंडेट में रहना चाहिए। फौज अपना काम करें, अदालतें अपना काम करें। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास कल तलब कर लिया। जस्टिस रिटायर्ड मज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ शिकायत का जायजा लिया जाएगा। कराची के फेडरल बी एरिया से 8 साला बच्चे की लाश बरामद। बच्चे को तेज धाराले से कत्ल किया गया। पुलिस की तहकीकात जारी। अहले इलाका के मुताबिक नामालूम अफराद गाड़ी में आए और जख्मी बच्चे को फेंक कर फरार हो गए। अमरीका में बर्फानी तूफान। रियासत कैनिकट में शाहराहें बर्फ से ढक गईं। मामूलात ज़िंदगी मुअत्तल। दर्जनों परवाजें भी मनसूख। वेस्ट वर्जीनिया और न्यू इंग्लैंड में अलर्ट जारी। 6 से 10 इंच तक मजीद बर्फ पड़ने की पेशगोई।
HBL PSL 9 का सनसनी भरा मेला सजने को तैयार, सिर्फ 3 दिन बाकी। गैर मुल्की खिलाड़ियों की आमद जारी, तैयारियां आखिरी मराहिल में। 17 फरवरी को पहला मैच लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान होगा। दोहा में वर्ल्ड स्विमिंग चैंपियनशिप के मुकाबले चीन 18 गोल्ड मेडल्स के साथ नंबर 1। अमेरिका ने 4 गोल्ड मेडल्स जीत लिए। वाटर पोलो में स्पेन, इटली, क्रोएशिया और फ्रांस ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया।